नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन आपके लिए लकी है, ये आप कैसे पहचानें, कैसे अपने रिश्तों को और अच्छा मजबूत करके उनको महत्वता देकर हम अपने जीवन को और अच्छा सुधार सकते हैं, कैसे हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान ने किस्मत के तालों को खोलने के लिए किसी ना किसी इंसान के रूप में एक चाबी जरूर भेजी होती है, जिससे आपका लक, आपकी किस्मत खुल जाती है और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं। लेकिन इस इंसान को आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली पहचानना है। वो कैसे, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, कुंडली में बैठे अच्छे ग्रह या उच्च के ग्रह भी आपकी तरक्की में सहायक नहीं बन पाते हैं। तो आपको जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो उसमें आपके सहायक कई बारी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम उस लकी ग्रह से रिलेटेड सामान या उनसे स्पेशली उनके जो संबंध होते हैं, उनसे संबंधित हमारे रिश्तेदार होते हैं या इंसान होते हैं, हम उनके साथ किसी ना किसी वजह से अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, जिस कारण हम लाइफ में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा सबसे पहले सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में अगर होते हैं, और फोर्थ हाउस चंद्रमा का अपना घर होता है और सेकंड में वो उच्च के माने जाते हैं। तो अगर कुंडली में नाइन्थ में, फिफ्थ में और सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा बैठे होते हैं तो ऐसे में जो इंसान की जातक की जो माता होती है वो उनके लिए बहुत ही लकी होती है, उनके लिए भाग्य को उदय करने वाली और उनके भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। तो यहाँ पर आपने हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहना है, उनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रखने हैं, उनकी सेवा करनी है। तो आपके भाग्य को यहाँ पर बढ़ाने से या फिर उस पर चार चांद लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा 8th हाउस में होते हैं तो आपकी बेटी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी, उसको हमेशा आप खुश रखें और शादी के बाद जो आपकी बेटी का जो हस्बैंड है वो भी आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा। इसलिए हमेशा उनके साथ बना कर रखें, उनके साथ रिलेशन कभी खराब नहीं करें और उनको हमेशा गिफ्ट देते रहें। अब लेते हैं हम दोस्तों मंगल ग्रह को। तो मंगल 10th में उच्च के होते हैं और लगन में, 3rd में, 8th में से अगर ये संबंध रखते हैं, जब मंगल 9th में या 10th में या फिर 12th में होते हैं तो यहाँ पर जो आपका भाई होता है वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है और यहाँ पर आपने अपने भाई के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बनाकर रखनी है। यहाँ पर दोस्तों, भाई के साथ अगर आप दगा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिविटी का काम करेगा। अगर 9th में मंगल हो तो आपके भाई के साथ साथ आपकी भाभी भी आपके भाग्य के उदय के लिए उसकी कारण बन जाती है। तो अपनी भाभी को आपने यहाँ पर माता का दर्जा देना है, उनकी हमेशा सेवा करती रहनी है, उनके साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं, तब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जब दोस्तों मंगल 1st हाउस में हो तो भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन आपका भाग्य चमका देगा और शादी के बाद अपने ससुराल वालों की सेवा करना आपकी तरक्की के रास्ते खोल देगा। ऐसे ही जब मंगल 10th में और 12th में होते हैं तो आपका जो साला होता है वो आपकी तरक्की के लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखें, इसका साथ आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा और आपके तरक्की के रास्ते खोल देगा। जब मंगल 6th हाउस में होते हैं तो आपके जीजा या फिर आपके बहनोई या फिर आपके बहनोई मीन्स आपकी जो बहन के हस्बैंड है वो आपकी तरक्की के रास्ते की चाबी होते हैं। इनकी सेवा आपने करनी है, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, तो आपकी यहाँ पर जो सोई हुई किस्मत है वो भी जाग जाती है। दोस्तों, अब हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य लगन में और 5th के मालिक होते हैं, लगन में उच्च के होते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर 9th में, 5th में या होते हैं तो यहाँ पर पिता की तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।
यह तथा संतान में जो होती है यहाँ पर वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है और उसके आने से आपके रास्ते खुल जाते हैं। दिन पर दिन आपका जो भाग्य है वो उदय होता है और आप भाग्यशाली होते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपने अपने फादर और जो भी इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमेशा उसको सपोर्ट करें, फादर की हमेशा सेवा करते रहें, उनसे अपनी सलाह लेते रहें, तो आपकी तरक्की के सारे रास्ते यहाँ पर खुल जाएंगे। आप नौकरी में, बिजनेस में दिन रात नए नए मुकाम हासिल कर लेंगे। ऐसे ही जब फोर्थ में सूर्य होते हैं तो आपका जो कजन भाई होता है, स्पेशली जो बुआ का बेटा है, वो आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। इसलिए हमेशा उस भाई की आपने सेवा करनी है, उसकी हेल्प करनी है और उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बनाकर रखनी है, तो आपकी तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। जब सूर्य दोस्तों 12th में होता है तो आपका साला यहाँ पर जो होता है वो आपकी किस्मत को खोलने वाला होता है। इसलिए हमेशा उसके साथ भी आपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं। साथ ही आपके जो चाचा होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही यहाँ पर लकी होते हैं, उनके साथ भी आपने बहुत अच्छे रिलेशन बनाने हैं, अपने रिलेशन उनके साथ खराब नहीं करने हैं। दोस्तों जब सूर्य 3rd में होते हैं तो जो आपका भतीजा है और आपका बेटा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली लकी होते हैं। इनको हमेशा आप सपोर्ट करते रहें, इनका आप हमेशा ध्यान रखते रहें। ऐसे ही बुध जो ग्रह होते हैं जब वो 1st में होते हैं तो अपने भाई और या फिर भाई के जैसे रिलेशन वाले जो होते हैं आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं, उनका सपोर्ट करिए, तो इससे आपका जो भाग्य है वो चमक जाएगा। ऐसे ही जब बुध 6th हाउस में होता है या फिर 7th में होता है तो आपकी बेटी और उसके खून के रिलेशन में लगने वाली, आपके ब्लड रिलेशन में जो भी आपकी कजन्स होंगी या फिर आपकी जो बेटी लगती होगी वो भी आपके लिए बहुत ही लकी होगी और आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। इनकी सेवा, सपोर्ट, हेल्प आपके भाग्य को पूर्णतः चमका देगी, तो आप इनकी हमेशा हेल्प करते रहें, इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट हमेशा देते रहें। तो दोस्तों ये तो बात थी बुध ग्रह के बारे में। ऐसे ही जब राहु लग्न में होते हैं तो आपकी जो बड़ी बेटी है या फिर आपकी पहली लड़की संतान आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है और वो आपके लिए आपका भाग्य उदय करती है। तो हमेशा उसको सपोर्ट करें, हर तरह से उसको खुश रखें और आपका जो भाग्य अगर नहीं चल रहा है, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होती है। ऐसे ही कुंडली के दूसरे घर में गुरु बृहस्पति होते हैं तो आपके ससुराल वाले आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसलिए आप उनकी सेवा करें, दुख सुख में सपोर्ट करना, उनका साथ देना, उनको आपने अनदेखा नहीं करना है, तो आपके भाग्य को पूर्ण रूप से सपोर्ट वो करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अगर तीसरे हाउस में होता है तो भाई व साले आपके लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं। जब शुक्र दोस्तों 4th हाउस में होता है तो माता पिता की सेवा करना, उनका मान आदर सम्मान करना, उनकी हर बात को मानना आपके लिए आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा। वैसे सभी दुखों का दोस्तों एक इलाज माना जाता है माता पिता की सेवा करना। अगर 11th में होता है और 4th में होता है, शुक्र होते हैं, तो यहाँ पर पुत्र संतान के बाद तरक्की अवश्य मिलती है। ऐसे ही जब केतु 9th में या 3rd में होते हैं तो आपके घर में आने वाले मेहमान जो भी आते हैं, स्पेशली बुजुर्ग, हमेशा आपके लिए लकी साबित होंगे। इसलिए हमेशा खुश होकर उनकी सेवा करें। जो भी आपके घर में मेहमान आए उनको भगवान का दर्जा दें और उनको उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर दोस्तों 12th में अगर केतु होता है तो पुत्र संतान होने के बाद आपका यहाँ पर बहुत भाग्य चमकता है। ऐसे ही पहले तीसरे और 6th में अगर शनि होते हैं तो आपके चाचा आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं, उनके साथ आपने बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाने हैं ताकि आपके भाग्य में जो रुकावटें हैं वो हट सके। तो दोस्तों ऐसे ही हम अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में और ऐसे लकी टिप्स और ऐसी बातें लेकर आएंगे जिनसे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।